एक महत्वपूर्ण जानकारी, एक महत्वपूर्ण भावना। मैंने जब विधानसभा में अपना भाषण किया था तब मैंने कहा था कि सरकार ने 9 करोड़ रुपया पर 5 साल का भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में खाना खिलाया। साथियों, ये संख्या के साथ फोल्डर में आप सबको अवेलेबल करा रहा हूं। एक प्रश्न को 10-10 बार पूछा गया। ये सरकार तारीख वाइज, ये सरकार उत्तर नहीं देती है, मंत्रालय उत्तर नहीं देता है। किस किस तारीख पे कौन कौन सा प्रश्न पूछा। मैंने पूछा किसान कर्ज माफी का 9 बार प्रश्न। सरकार ने जानकारी एकत्र की जा रही है, विभाग ने ये दिया है। फिर दूसरा प्रश्न पूछा कि मुख्यमंत्री कई सालों से चिल्ला रहे हैं, 1 लाख बार बोल चुके हैं, 1 लाख बार किसानों की आय दुगनी करनी है। तो किसानों की आय दुगनी करने को लेकर उन्होंने कहा जानकारी एकत्र की जा रही है, 9 बार कहा। और मुझे कहा जानकारी एकत्र की जा रही है, और हर्ष विजय गहलोत को कहा हमने कोई ऐसी घोषणा ही नहीं की। तो फिर 9 प्रश्नों के उत्तर में जानकारी एकत्र क्या कर रहे थे। तीसरा, ये सरकार ने कैसे एक प्रश्न पूछा कि आपने कितना खर्च इन्वेस्टर मीट पे किया, तो 4 बार कहा जानकारी एकत्र की जा रही है। और फिर आखिरी में लिख दिया फाइलें जल गई इसलिए उत्तर नहीं दे सकते। फाइलें जल गई है इसलिए उत्तर नहीं दे सकते विभाग में। ये उद्योग विभाग का प्रश्न है। कहने का अर्थ ये है कि ये सरकार चोरी भी करती है, सीना चोरी भी करती है, झूठ भी बोलती है, गुमराह भी करती है। पर सबसे बड़ा मामला, मैंने पिछले सत्र में जैसा कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के पैसे का 9 करोड़ रुपया 5 साल में, इस हिसाब से 4 बार की सरकार में लगभग 40 करोड़ रुपए से ज्यादा का अपने कार्यकर्ताओं को खाना खिला दिया, चाय पिला दी। उसके बिल भी प्रस्तुत किए थे, विधानसभा में बोला भी था। सरकार एकदम से सख्ते में आई और वो प्रश्न का उत्तर भी मैंने पटल पर रखने की भावना व्यक्त की थी। आप लोगों को सबको मैंने वो प्रश्न का उत्तर भी दिया था। एकाएक गृह हमारे यहाँ के संसदीय मंत्री जी आपको बुलाते हैं दूसरे दिन और कहते हैं कि भ्रामक जानकारी है, झूठी जानकारी देने के मसले में जीतू पटवारी पर कार्रवाई करेंगे। आपको कहा था। फिर मुख्यमंत्री ने सदन में कहा तुम तो झूठ में लठ घुमाते हो मेरे भाई। मैं दावे से कह सकता हूं न कभी कोई ऐसा खाया न कभी खिलाया, हम ऐसा करते ही नहीं है, उन्होंने सदन में कहा। फिर विष्णु शर्मा जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने प्रेस को बुलाया। ये जीतू पटवारी सबको भ्रमित करता है, झूठ बोलता है, गलत जानकारियां देता है, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। फिर कुछ बिल प्रस्तुत किए कि वो हमने आदेश दिया था और हमें खाना आया और उसके हमने बिल दिए। वो बिल भी आप लोगों को वितरित किए थे या बताए थे, मुझे नहीं पता। ये जानकारी सब मीडिया डोमेन में है। फिर मैंने एक पत्र लगाया उसी विभाग को जहां से बिल आए थे। 1 बार लगाया, 2 बार लगाया, 3 बार लगाया। मुझे कहा जानकारी हम अभी नहीं दे सकते लिखित में। फिर मैंने विधानसभा में लगाया, विधानसभा में इस बार लगाया तो इन्होंने कहा जानकारी एकत्र की जा रही है और जानकारी एकत्र करने के लिए प्रश्नों की अस्वीकृति, इस प्रश्न को हम अस्वीकृत करते हैं। अस्वीकृति एक प्रश्न की कर दी। मेरा कहने का अर्थ यह है कि ये लंबे लंबे भाषण देने वाले लोग, झूठ बोल के सरकार के पैसे को अपनी राजनीतिक चमकाने वाले लोग, ये शिवराज सिंह चौहान, विष्णुदत्त शर्मा जी और हमारे नरोत्तम मिश्रा जी जो रीढ़ की हड्डी है इस सरकार की, तीनों ने गुमराह किया प्रदेश को। मैं आप सबके सामने ये फिर प्रस्तुत करता हूं। मैंने जब ट्वीट से कहा था कि मैंने जो कहा सच कहा, हिम्मत से कहा और तथ्यों के आधार पर कहा। फिर से मैं चुनौती देता हूं प्रदेशवासियों, शिवराज सिंह जी रोज 500 करोड़ रुपया हर हफ्ते कर्ज लेते हैं और लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का कर्ज प्रदेश पे है। और 4 लाख करोड़ का जो ब्याज होता है 25,000 करोड़ रुपया पर साल होता है। और वो पैसे से ये भारतीय जनता पार्टी के आयोजनों पे फंड
खर्च करते हैं पार्टी पे भी। तो आप लोग जागो, जिन्होंने स्वीकार किया कि हाँ हमारा विरोध हो रहा है। अगर विरोध न होता तो विष्णुदत्त शर्मा जी को यह स्वीकार नहीं करना पड़ता कि हमें आईना दिखा है, हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। अल्टीमेटली हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि 3-3 साल पहले जो काम हो गए, 5 साल पहले जो काम हो गए, उसके भूमि पूजन अब हो रहा है, और वो भी कर्ज के पैसे लेके आयोजन करके पूरी सरकार को उस पूरे आयोजन में संलग्न करके पार्टी का काम किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश के लोग शिवराज जी के झूठ को, सरकार की लूट को समझने लगे हैं। जो 20 विधायकों का तो आपको पता चला है। किसी मंत्री पे आपने कभी सुना कि खुंजली की कुछ दवाई फेंक दी? कभी आपने किसी मंत्री को खड़े होकर सुना कि पहले हमारे सवालों का जवाब दो फिर आपकी बात करो? किसी मंत्री को ये कहते हुए जनता में कभी सुना कि भैया तू अबे ये असंसदीय भाषा है? पर मंत्री और विधायक जनता को गालियां देते दिखे, ये कभी देखा? ये शिवराज सिंह जी की अल्टीमेटली सरकार के हालात क्या है पता चल।